Hello, dear students. In last lecture, we had started with the chapter "The Call of Soil" written by Venkateshwaran Iyer. Okay, so उस चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि जो राइटर है वो 17 years of सर्विस इन IBM, उसके बाद में उन्होंने वो जॉब क्विट कर दिया और उसके बाद में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्होंने सबसे पहला जो एक क्रॉप लिया था वो था मूंग की खेती का। और उसमें वो मोरू दादा जो थे ब्रोकर, उन्होंने उनको उस क्रॉप लेने में हेल्प भी ली थी और कुछ सजेशंस वगैरह भी उन्होंने राइटर को दिए थे। सो वन ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय मोरू दादा वाज के उस खेती में अभी पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए सो दैट हमें मतलब राइटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले और अच्छा प्रोडक्शन मिले, इसलिए उन्होंने पेस्टिसाइड्स भी सजेस्ट किए थे राइटर को। लेकिन राइटर का कहना था कि नहीं, वो जो पेस्टिसाइड्स वाली जो खेती है वो नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे। और ये सुनने के बाद थोड़े से मोरू दादा शॉक थे, क्योंकि ऐसी इस तरह की खेती करना उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी असंभव थी। तो आगे क्या हुआ ये हमें हमें अभी देखना है। Contradictory to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribe to get the work done. So यहाँ पे दो वर्ड आए, कॉन्ट्राडिक्टरी और ब्राइब। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग होता है इसके विपरीत और ब्राइब का मीनिंग होता है रिश्वत। तो राइटर कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने जैसे बोला था कि बिना पेस्टिसाइड्स की खेती नहीं हो सकती, या फिर ये करना मतलब खुद को खुद के पेट में छुरा भूक देना, इस तरह की बात होगी वगैरह, ऐसे कुछ बोला था। लेकिन राइटर ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा मुझे ऑर्गेनिक खेती ही करना है। और बाकी लोगों ने कहा था कि ये ऐसा बिना पेस्टिसाइड्स यूज करे खेती करना थोड़ा सा असंभव है, ऐसा भी राइटर को बोला गया था। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी फिर भी जो हमारी खेती है या फिर नेचर है, उन्होंने अपना जो काम है बिना रिश्वत लिए, मतलब वो रिश्वत मतलब क्या, वो जो पेस्टिसाइड्स की रिश्वत, बिना रिश्वत लिए भी नेचर ने अपना काम किया और उनको क्या मिला, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला। सून इट वाज हार्वेस्ट टाइम एंड वी मैनेज टू रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स। मतलब ये सब पेस्टिसाइड्स ना करते हुए भी नेचर ने अपना काम किया और उनको प्रोडक्शन कितना मिला, 300 किलोग्राम्स का उनको प्रोडक्शन मिला। मतलब वो जो मूंग हार्वेस्ट जो है करने के बाद, मतलब उसके जो कुछ भी फसल है वो निकालने के बाद उनको उसका रिजल्ट क्या मिला, तो 300 केजीज का उनको रिजल्ट मिला। एंड ओफुल लॉट्स ऑफ द मूंग विद इट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसके साथ साथ उनको क्या मिला, प्रोडक्शन के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस भी मिला। ठीक है, कौन सा कॉन्फिडेंस मिला कि बिना पेस्टिसाइड के भी हम लोग खेती कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस भी उनको मिला। Now I was certain a land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major moral booster. तो फिर राइटर क्या कहते हैं कि उसके साथ मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला और मुझे ये भी पता चला कि जमीन कैसे फर्टाइल है। ठीक है, तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ या फिर सुपीक। मतलब वो जमीन कैसे उपजाऊ है, बिना केमिकल्स यूज करे, बिना पेस्टिसाइड्स यूज करे भी उसमें हम लोग बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसमें से हम लोगों को मिल सकता है। तो ये उसमें से उनको क्या मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि ये खेती भी उपजाऊ है बिना केमिकल्स के। इट वॉज अ मेजर मोरल बूस्टर। तो मेजर मोरल बूस्टर मतलब क्या, तो उसमें से उनको बहुत ज्यादा और हिम्मत बढ़ी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बिना केमिकल की भी खेती कर सकते हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ। ठीक है, the scent of rice. The first year I was late for rice sowing season and had to resort to grow the GR4 variety that was short term and recommended by the agriculture officer at Coastguard. तो ये हो जाने के बाद, मूंग की खेती हो जाने के बाद अभी नेक्स्ट कुछ क्रॉप लेना था, लेकिन राइटर ऑलरेडी लेट थे। जो राइस का जो मौसम है, राइस लगाने के लिए जो मौसम होता है उससे वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, 1 ईयर लेट हो गए थे। तो इसलिए फिर अभी कौन सी बीज लगाए, तो उनको सजेस्ट किया जो वहाँ के ऑफिसर थे। ठीक है, तो कौन से ऑफिसर थे वो, ऑफिसर थे
एग्रीकल्चरल ऑफिसर ऑफ कोस्ट गार्ड। तो ये जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि GR4 वैरायटी ऑफ राइस जो है वो अभी आप सो कर सकते हो या फिर लगा सकते हो, क्योंकि ये ऐसी एक वैरायटी है जो शॉर्ट टाइम में आपको जो प्रोडक्शन है वो दे सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी लेट थे, तो अभी कम से कम टाइम में आपको कौन सी प्रोडक्शन दे सकती है, तो ये जो GR4 टाइप ऑफ वैरायटी है वो आपको अभी रिजल्ट जो है वो दे सकती है। तो वी हैड रीड अबाउट द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस एंड न्यू दे डिड नॉट रिक्वायर वेरी हाई इनपुट फर्टिलाइजर। तो राइटर बोल रहे हैं कि मैंने उस टाइम एक ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में भी कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल ये जो ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था उसके बारे में हमें पता था कि कुछ फर्टिलाइजर्स उनमें ज़्यादा डालने नहीं होते हैं। एंड दिस वैरायटी वेर आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस टू पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या होता है, जो कीटक होते हैं, तो ये कीटकों को थोड़ा सा मतलब उनका इतना ज़्यादा प्रभाव इस वैरायटी जो है ट्रेडिशनल वैरायटी पे पड़ता नहीं है, ऐसे हम लोग ने उस ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में सुना था। We were sure that it was that this type of rice would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all। तो हम लोग जो हमारी खेती है जहाँ पे हम लोग कोई भी प्रकार के केमिकल्स यूज नहीं करते थे, तो ऐसी खेती में ये ट्रेडिशनल वैरायटी सबसे बेस्ट रहेंगी हम लोगों को अगर प्रोडक्शन लेना है तो। Our previous year were experience and low yield that yield had taught us लेसन वी वेयर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड दिस ईयर। तो यहाँ पे हाइब्रिड एक वर्ड आया, तो हाइब्रिड का मीनिंग लिख लीजिए। हाइब्रिड का मीनिंग होता है संकरित। ठीक है, तो ये संकरित मतलब क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के इसका कॉम्बिनेशन करके एक नई नई वैरायटी बनाना, उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो उन्होंने पहले ही सोचा था कि हम लोग हाइब्रिड वगैरह कुछ लेंगे नहीं इस साल, हम लोग को ट्रेडिशनल ही जो धान की खेती है या फिर चावल की खेती है वो हमें करना है। In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. तो 2005 के अप्रैल में उन्होंने ये जो ट्रेडिशनल वैरायटी है उसके बीज को खोजने की उन्होंने शुरुआत कर दी। It was one of our neighborhood in the village, a businessman of Mumbai who owned land, who suggested me that we plant a local scented variety of rice. तो आसपास के गांव में कोई बिजनेसमैन थे मुंबई से, उन्होंने सजेस्ट किया था कि लोकल सेंटेड की जो वैरायटी है वो अपने खेती में आप लगाएं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अराउंड द विलेज, तो वो उस आसपास के गांव में जो कुछ भी लोग हैं वो इस शायद बिजनेसमैन ने जो बताई वही वाली सेंटेड जो है धान की खेती वही करते थे बाकी के लोग। The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for desi variety as they called it। तो वहाँ पे जो यंग फार्मर्स जो थे उस जगह पे वो शायद सोच रहे थे कि मैं क्रेजी हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ, थोड़ा सा बावला हूँ कि मैं ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ जो धान की जो ट्रेडिशनल वैरायटी है उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा पागल हूँ या फिर थोड़ा सा क्रेजी हूँ। ऐसे वहाँ के जो यंग फार्मर्स थे वो मेरे बारे में शायद सोचते होंगे, ऐसे राइटर बोल रहे हैं। My regular visit to the village around searching for a good traditional variety also did not yield any result and we were almost giving up hope। तो यहाँ पे गिविंग अप होप लिखा है, तो गिविंग अप होप का मीनिंग क्या होता है कि उम्मीद छोड़ देना। हमने आसपास उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि हम लोग रोज आसपास के गाँवों में घूम रहे थे, रोज पूछ रहे थे उस ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में, लेकिन हम लोगों को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, किसी ने कुछ उस बारे में बताया नहीं, तो हम लोग लगभग उम्मीद ही छोड़ने वाले थे। वी वर अबाउट टू गिव अप होप। ठीक है, तो ये गिविंग अप होप एक फ्रेज है, उसका कभी शायद आपको सेंटेंस बनाने को भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसका मीनिंग आप लिख लीजिए गिविंग अप होप का। ठीक है, आई डिसाइडेड टू गिव इट अप अ लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू द बबन्स फादर एंड सम एल्डर्स। तो मैं आसपास अभी तो छोड़ने ही वाला था उम्मीद, लेकिन फिर राइटर ने सोचा कि चलो एक बार आखिरी बार तो ट्राई कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर वो बबन जो है, बबन नाम का कोई लड़का है, उसके फादर के साथ और गांव में जो कुछ भी बड़े लोग थे उनके साथ मैंने थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लिया। ठीक है, सो आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन दे मेंशन द नेम कसबाई। तो ये बहुत सारे जो बड़े लोग हैं और बबन के फादर, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के बाद उनको एक थोड़ा सा एक नाम पता चला, दैट वाज कसबाई। कसबाई नाम का एक नाम पता चला। तो कसबाई एक शायद राइस की वैरायटी का नाम था जो यहाँ पे उन्होंने फिर बड़े लोगों ने मेंशन किया।
Kasbai is the traditional long grain rice variety which has distinct aroma though much milder than the basmati. तो अरोमा यहाँ पे एक वर्ड आया, अरोमा का मीनिंग लिख लीजिए, मतलब जो खाने के जो कुछ भी वस्तु होते हैं उसका जो सुगंध आता है उसे अरोमा कहते हैं। जैसे फूलों का अगर आता है सुगंध तो उसको सेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर बदबू आ रही है तो उसे ऑर्डर बोलते हैं। उसी तरह से अगर खाने का सुगंध आ रहा है तो उसे अरोमा कहते हैं। तो यहाँ पे ये राइस जो है वो खाने की वस्तु है ना, तो उसका जो कुछ भी सुगंध होगा उसको अरोमा बोलेंगे। तो क्या बोला गया है, तो कस्बाई जो है वो एक ट्रेडिशनल धान का एक प्रकार है जिसके दाने थोड़े से लंबे लंबे होते हैं और उसका सेंट जो है बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर उसका अरोमा आता है। दो मच माइल्डर देन द बासमती। बासमती हम लोगों को पता है, बासमती सबसे अच्छी राइस की वैरायटी, वन ऑफ द मोस्ट जो अच्छी वैरायटी ऑफ धान की जो होती है उसमें बासमती को गिना जाता है। तो बासमती से थोड़ा सा कम होता है क्वालिटी उसका, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसका बहुत अच्छा सुगंध आता है, ठीक है। It's a long duration crop and most of the older people is remembered growing it years ago. तो ये जो बड़े लोगों से राइटर ने बात की थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ कुछ सालों पहले ये जो कस्बाई है इसे हमारे खेतों में उगाते थे। बट ऑल दे शुक देयर हेड्स व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीड्स एंड टोल्ड मी दैट इट हैज डिसअपीयर्ड। तो फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन इसके बीज कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में जब बताया तो उन्होंने बोल गया अभी तो कोई यूज नहीं करता, ये तो लगभग गायब ही हो गया, अभी किसी के पास आपको ये बीज नहीं मिलेंगे, ऐसा उन बड़े लोगों ने राइटर को बताया। The tale of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. तो फिर ये जो बड़े लोगों ने या फिर गांव के बड़े बूढ़ों ने जब कस्बाई के बारे में राइटर को बताया तो राइटर और ज्यादा मतलब ये हो गए थे, नहीं अभी तो हमें कस्बाई ही लगाना है, और अगर कस्बाई का अगर बीज हम लोगों को मिल गए तो इस साल हमारी धान की खेती बहुत अच्छी होगी। I thought the government may know something about it. A visit to the agriculture officer was enlightening. He had not even heard the variety. तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है इनके पास तो बीज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर जो है एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर उनके पास जाए तो शायद उनको इस बारे में पता चलेगा, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, अ विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर वाज एनलाइटनिंग। आपके टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में देखो एनलाइटनिंग का मीनिंग दिया है, क्या है, गिविंग ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को नॉलेज उनसे मिलेगा। ही हैड नॉट इवन हर्ड द, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो ऑफिसर जो था उन्होंने इस वैरायटी का तो नाम ही नहीं सुना था। मतलब वहां पर भी गई भैंस पानी में, मतलब वहां पर भी उनको कुछ इंफॉर्मेशन उस कस्बाई के बारे में नहीं मिली। ही सेड द विलेजर्स वे आर टेकिंग मी फ्रॉम द राइड फॉर द राइड एंड देयर वॉज नो राइस बाय दिस नेम। तो उन्होंने बोला कि मैं आसपास के गाँव में भी गया हूँ लेकिन मैंने इस ऐसी वैरायटी के बारे में कभी सुना ही नहीं और लोगों ने भी मुझे इस वैरायटी के बारे में कुछ बताया नहीं। He rattled off the name of numbers of the latest hybrid and even offered to give me some of them free of cost for the trial. तो उसने rattled off का आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में मीनिंग दिया है, क्या है rattled off का मीनिंग, टॉक रैपिडली एट द लेंथ। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ जो लेटेस्ट हाइब्रिड जो है उनके नाम मेरे सामने बोले कि ये हाइब्रिड जो है वो हमारे पास है। उन्होंने तो मुझे ऑफर भी दे डाला कि उनमें से कुछ सैंपल्स जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा फॉर द ट्रायल। तो आसपास के लोग भी वही वाले यूज करते हैं तो आप भी वही यूज करो, मैं आपको कुछ सैंपल फ्री में भी दे दूंगा, ऐसे उस ऑफिसर ने राइटर को बोल दिया। Cursing myself for wasting the time with him, I moved on to the next destination. ये cursing का मीनिंग क्या होता है, कोसना। मतलब राइटर ने खुद को ही कोसा क्योंकि वहां पे जाके तो उनका टाइम पास ही हो गया, टाइम वेस्ट ही हो गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जाके तो मेरा टाइम वेस्ट ही हो गया, इसलिए उन्होंने खुद को कोसा और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसके लिए राइटर आगे बढ़ गए। दिस टाइम इट वॉज आदिवासी महामंडल एट कासा which buy rice from आदिवासी विलेजर्स ऑन behalf of गवर्नमेंट। तो ये कहा गया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब आदिवासी महामंडल एट कासा, वहां पे गए। तो वो क्या करते थे, आदिवासी लोगों से जो उनकी जो कुछ भी उपज है या फिर फसल है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो वहां से आदिवासी लोगों से खरीदते थे, ठीक है। कस्बाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स। तो उनके फाइल में भी, मतलब ये जो आदिवासी महामंडल है उनके फाइल में भी कस्बाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था।
मतलब यहाँ पर भी राइटर का जो कुछ भी मेहनत है वो पानी में बह गई, ठीक है। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, ओके। सो तब तक आपके लिए कुछ होमवर्क है आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब ये जो हम लोग ने पैराग्राफ अभी पढ़ा उसमें पेज नंबर 28 पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए, 3 क्वेश्चन। तो द राइटर वांटेड टू ग्रो द ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, वो वाला एक क्वेश्चन, और द राइटर ऑलमोस्ट गिव अप वाला क्वेश्चन, एंड तीसरा क्वेश्चन है मेंशन द वैरायटी ऑफ राइस फ्रॉम द पैसेज। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। और साथ ही में पेज नंबर 29 पर भी एक क्वेश्चन है, लिस्ट द वे इन विच द गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटेड विद द ऑथर। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ओके। सो ये आपको होमवर्क सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये देखेंगे, ओके। अंटिल देन बाय बाय।